बीजेपी से कोई चैलेंज नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार से कोई चैलेंज नहीं। यहाँ चुनाव जनता और प्रशासन के बीच चल रहा है। आज भी सुबह से मैनपुरी सदर में बूथ नंबर 141, 142, 143, 144, 145, 146 पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हमारे एजेंट नहीं बना रहे हैं। इस वक्त प्रोफेसर राम गोपाल साहब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। इस बार का चुनाव आपके लिए कितना अहम दिख रहा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी का आरोप है कि प्रशासन हमारे खिलाफ चुनाव लड़। चैलेंज तो है ही, क्योंकि बीजेपी से कोई चैलेंज नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार से कोई चैलेंज नहीं। यहाँ चुनाव जनता और प्रशासन के बीच चल रहा है। जनता और मतदाता बड़े पैमाने पर 3/4 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में। नेताजी की वजह से, नेताजी की मृत्यु की वजह से ये सीट खाली हुई है और नेताजी 24 तक के लिए चुने गए थे। जनता नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार है। मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में प्रशासनिक कर्मचारियों ने, पुलिस ने मर्यादा की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। एटा की पुलिस, जिसकी ड्यूटी नहीं लगी हुई है, वे इंस्पेक्टर्स कल कोरावली क्षेत्र में घुसकर हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ाते रहे, पकड़ते रहे, थाने में बैठाते रहे, जेल भिजवाते रहे और किसी ने कोई बात नहीं सुनी। आज भी सुबह से मैनपुरी सदर में बूथ नंबर 141, 142, 143, 144, 145, 146 पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हमारे एजेंट नहीं बना रहे हैं। बहुत मुश्किल से जिलाधिकारी मैनपुरी से मेरी बात हो पाई है। उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं, उसको ठीक कराता हूं। इसी तरह से करहल विधानसभा क्षेत्र का बूथ नंबर 98 है भटवा पर, उस पर बीजेपी के पदाधिकारी हमारे कैंडिडेट, हमारे एजेंट को एजेंट नहीं बनने दे रहे हैं। उनके दबाव में प्रिसाइडिंग अफसर ऐसा कर रहा है। और जगहों से भी सूचना आ रही मिलेगी, लेकिन कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतने जा रही है। जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। सर, लेकिन मैनपुरी ऐसी सीट है जिसपे तो कुछ सोचना ही नहीं होता था। मतलब ये सीट ऐसी थी, आज तक बीजेपी जीती नहीं है और बड़े बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती है। ऐसा क्या हो गया इस बार की ये लड़ाई मुश्किल लड़ाई में तब्दील हो रही है? लड़ाई में तब्दील हो ही नहीं पाएगी। कोई प्रशासन थोड़ी आज तक जिता पाया। मैंने वो वक्त भी देखा है जब जसवंतनगर और इटावा लोकसभा का और जसवंतनगर विधानसभा का चुनाव रद्द कर दिया था सेशन साहब ने। कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर बन गए थे और प्रशासन हमारे 10,000 लोगों को जेल भेज दिया जसवंतनगर से। इतना नहीं ये भी कर सके। तब नेताजी इतने ज्यादा वोट से जीते थे जिन्हें कभी नहीं जीते थे। क्यों? जनता अन्याय देखती है, देख रही है अन्याय हो रहा है। जो निष्पक्ष लोग हैं वे अन्यायियों के साथ कभी नहीं जाते। ऐसा 15% वोट होता है जो प्रशासन की इस बदमाशियों के खिलाफ हमें ज्यादा मिलने जा रहा है। लेकिन इस बार जो कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है वो तो आप ही का कैंडिडेट रहा है। कहा यह जाता है कि शाक के यादव यही सबसे ज्यादा यहाँ पर वोटर हैं और बीजेपी ने वही किया है यहाँ पर कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को उतारा है आपके भीतर से जिसकी वजह से समस्या है। असल में ऐसा है, कोई शाक के वोटर की वजह से नहीं जीतते थे, जिताने वाले दूसरे लोग होते थे और साखियों की संख्या इतनी है भी नहीं। यहाँ मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में यादवों के बाद सबसे ज्यादा जाटव है। साक्य तो चौथे नंबर पे आता है, लेकिन उससे कोई हमें कोई हर जाति का वोट मिल रहा है। हमें साक्य वोट जो है 50% मिल रहा है। हमें पहली बार बड़े पैमाने पर ठाकुर वोट मिल रहा है। ब्राह्मण वोट तो मिल ही रहा है। जाटव तो मिल रहा है। जाटव तो 80%, 90%, कहीं कहीं 100% मिल रहा है। इस बार एक तरीके से कह लीजिए कि सारा पूरा परिवार साथ है और शिवपाल यादव भी पूरी तरीके से साथ हैं। जो चुनाव हुए हैं उसमें परिवार हमेशा साथ रहा है। अभी विधानसभा के चुनाव में भी शिवपाल जी हमारे समाजवादी पार्टी के चिन्ह से ही लड़े और पूरा परिवार लड़ा, साथ लड़ा और 90,000 वोट से इसी क्षेत्र से जीते थे शिवपाल सिंह जी। उससे ज्यादा वोट से डिम्पल जीतेंगे। शिवपाल और सारी पार्टी पूरी तरह से बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है, मदद कर रही है।
अब पूरा परिवार आपका एक है पूरी तरीके से, आगे भी एक रहेगा इस चुनाव के बाद भी? आगे भी एक रहेगा। आगे एक आशंका क्यों आप लोग करते हैं, एक ही रहेगा। आशंका सर इसलिए होती है क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि ये बात आज के दिन मत कहिए, सवाल ही नहीं कोई अलग होने का, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, कितने आपको लगता है कि इस बार ज्यादा वोटों से और रिकॉर्ड वोटों से? यस, हर आपकी 5 क्षेत्रों में जीते हैं। पहले मैनप्रीम पहले भी थोड़े वोट से जीतते थे, भौगांव में हारे थे, अब की कहीं नहीं हारे। पूरे कॉन्फिडेंट है। हमारे साथ थे प्रोफेसर रामगोपाल यादव, पूरी तरीके से ये कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार बड़े मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन प्रशासनिक जो महकमा है उस पर सवाल जरूर उठा रहे हैं कि इस बार प्रशासन से उनका चुनाव है, ना कि बीजेपी से।